आज हम घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण, जैसे ये घड़ी है तो घड़ी के बीच में बनने वाला कोण, जैसे मान के चलो कि यहाँ से यदि मान के चलो कि ये बड़ा कांटा है और ये हमारा छोटा कांटा है, तो यहाँ 3 बज रहा है, तो इसके बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का होगा। तो वैसे तो हम देख के यहाँ पे कुछ कोणों के बारे में हमको जानकारी है कि 90 अंश का बन रहा है, मगर उसके बावजूद भी जैसे कि मान के चलो कि यही वाला कोण यदि आगे बढ़ा दिया जाए 3/10 पे कर दिया जाए, तब ये यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम इस प्रकार की जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण। अब इसमें हमको जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं कोण बराबर 30h - 5.5 मिनट या m। तो h का मतलब यहाँ घंटे से है और m का मतलब यहाँ पे हमने मिनट से लिए हैं। ये 5.5 या 11/2, 11/2 का मतलब क्या है यहाँ पे, ये 5.5 है। अगर दशमलव का 1 माने इस प्रकार से और इसको हम काट दे तो हमारा 11/2 आ जाता है। जैसे कि इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इस प्रकार से ये 11/2 हो जाता है। तो हम 5.5 मान के चलें या 11/2, यहाँ तक की बात होगी। तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण, यहाँ पे हमको 1-2 बातों का यहाँ ध्यान रखना है। यदि हमारा कोण 180 अंश से बड़ा होगा, क्या होगा, यदि हमारा कोण यहाँ पे हम लेते हैं 180 अंश से बड़ा यदि होगा तो उसको हम 360 अंश से माइनस करेंगे, हम इसको घटाएंगे। अगर 180 अंश से बड़ा आएगा उस शर्त पर। दूसरा, यदि हमारा इस सूत्र को लगाने के बाद उत्तर यदि ऋणात्मक आएगा, ऋण में यदि आएगा, तो हम ऋण को हटा देंगे। यहाँ ऋण का किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं होगा। मान के चलो कि ऋण की जो संख्या है वो बड़ी है और धन की अगर छोटी है तो हमारा उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो हमको ऋणात्मक नहीं लेना है, जो एक्चुअली है उसको हम ऋण वहाँ से हम हटा देंगे। इतनी बातें हमको इस पर ध्यान रखना है। फिर से एक बार आप देख लें कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण, तो हमारा कोण बराबर 30h - 5.5 m, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, हम दो चीज पर ध्यान रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले, यदि प्रश्न घंटे में हो, यानी मान के चलो कि 2 बजा है, तो यह मिनट नहीं है, घंटे में। दूसरा, यदि प्रश्न घंटे और मिनट दोनों में, जैसे मान के चलो 2:10, यहाँ पे मात्र घंटा है, यहाँ पे घंटे और मिनट है। तो हम दोनों प्रकार के यहाँ पे प्रश्नों को समाहित करके आपके सामने इसकी जानकारी हम देंगे। तो हम सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं। तो हमने एक प्रश्न लिया है जिसमें हम घंटे की जानकारी बता रहे हैं कि घड़ी में 3 बजा हो तो कितने अंश का कोण होगा। 3 बजा हो मतलब कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया घंटा, ये हो गया हमारा मिनट। 3 बजा हो तो कितने अंश का कोण बनेगा। तो ये हमने एक सूत्र का जो निर्माण किए हम यहाँ पे लिखेंगे, कोण बराबर 30h - 5.5 m। अब हम ये मान इस पे रख देते हैं, 30 × 3 ऋण 5.5। अब यहाँ पे मिनट कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिनट कितना है हमारा, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे।
हम यहाँ क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। अब हम गुणा करेंगे, 30 तिया 90 माइनस, अगर हम शून्य का गुणा करेंगे तो आ जाएगा शून्य। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कितने अंश हो गया हमारा, 90 अंश। यदि हमारी घड़ी 3 बजा रही है, 3 यदि बजा रही है तो कितने अंश का कोण बन रहा है, उसमें 90 अंश का कोण बन रहा है। चलो एक प्रश्न हम इसका और लेते हैं कि मान के चलो कि 4 बजा हो। हम यहाँ पे लेते हैं कि मान के चलो 4 बजा हो तो कितने अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं यदि 4 बजा हो तो हमने यहाँ पर लिखे 30 गुणित 4 और यहाँ पे 5.5 गुणित शून्य, ये हो गया हमारा 4 तिया 12 और यहाँ पे आ गया शून्य। 120 में से शून्य घटाए तो हमारा आ गया 120 अंश। यदि मान के चलो कि ये वाला कांटा यदि 4 पे आ जाए इस प्रकार से, तो यहाँ ये जो कोण जो बन रहा है ये कितने अंश का बनेगा, 120 अंश का। तो आपने अभी देखा, हमने पहला कि यदि हमने जो अभी प्रश्न लिए है, जब प्रश्न घंटे में हो और मिनट ना दिया हो। अब हम दूसरा इसका प्रकार देखेंगे कि यदि प्रश्न घंटे मिनट दोनों में हो तो उसे हम कैसे हल करेंगे। अब हम घंटे मिनट दोनों का एक प्रश्न लेते हैं कि जब घड़ी की सुइयों में 2:30 हुआ हो तो कितने अंश का कोण का निर्माण यहाँ पे होगा। हम क्या ले रहे हैं, 2:30। सूत्र हमारा वो ये कोण बराबर 30h माइनस 5.5, ये हमारा सूत्र है और इसी के अनुसार हम इसको इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने लिए 30 गुणित 2 माइनस 5.5 गुणित 30। यहाँ पे हमने गुणा किया तो ये हो गया 30 दूनी 60 हो गया और यहाँ 55 में हमने 30 का गुणा किए तो ये आ गया हमारा 165 आ गया। अब 165 में से हमने 60 घटाए तो हमारा कितना आ गया, 105 अंश। कहने का मतलब ये है कि 2 बजे, यदि हम यहाँ पर देखें कि ये 2 बजे ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे इस प्रकार का, ये जो कोण बन रहा है ये कितने अंश का होगा, ये 105 अंश का होगा। इसी में हम एक प्रश्न और लेते हैं। अब हम इसमें एक प्रश्न और लेते हैं, 4:10 4:10 पे कितने अंश का कोण बनेगा। जैसे ये है हमारा 4 ये हमारा 10 मिनट होगा, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये कितने अंश का बन रहा है। तो सूत्र हमारा ये कोण बराबर 30h माइनस 5.5 m। तो हम यहाँ पे 30 में 4 का गुणा कर देंगे माइनस 5.5 10। यहाँ तक क्या हो गया हमारा, यहाँ तक हमने इसको हल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ हम गुणा करेंगे तो ये आ गया 120 और ये आ गया हमारा कितना, 55। 120 माइनस कितना आ गया हमारा, 55 और 55 हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 65 अंश। कहने का मतलब ये है कि जब घड़ी में 4:10 होगा तो वहाँ पे जो कोण का निर्माण होने वाला है वो कितने अंश का होने वाला है, 65 अंश का। अब हम एक प्रश्न लेते हैं, यदि कोण
180 अंश से बड़ा हो तो उसको हम 360 में से घटाएंगे। इस प्रकार का एक प्रश्न की हम जानकारी आपको और देते हैं। अब एक प्रश्न जो हमने लिए हैं कि यदि घड़ी में 4:10 हो तो कितने अंश का कोण बनाएगा? 10:10 हम यहाँ पे ले रहे हैं 10:10 पे कितने अंश का कोण बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं कि 10 यहाँ पे 10 मिनट हो रहा है, तो यहाँ जो कोण का जो निर्माण हो रहा है इस जगह पे ये कितने अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमने लिए 30 गुणित 10 माइनस 5.5 गुणित 10। हमने इसको गुणा किए तो ये आ गया हमारा 300, और यहाँ पे हमने इसको किए तो ये आ गया हमारा कितना? 55। तो 300 में से हमने 55 घटाए तो ये आ गया हमारा कितना? 245 अंश। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है ये 180 अंश से अधिक आ रहा है। कितना आ रहा है? 180 अंश से अधिक आ रहा है। तो हम अब यहाँ पे इसको 360 में से घटा देंगे। हम क्या करेंगे? 360 अंश में से घटा देंगे। 360 अंश माइनस 245। 360 में से हम कितना घटा देंगे? 245। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 115 अंश। तो ये हमारा आंसर आए कि यहाँ जो कोण बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा कितने अंश का? 115 अंश का। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने सभी संबंध में आपको इसके प्रश्न बताए कि अगर प्रश्न घंटे में हो तो हम उसको कैसे हल करेंगे, और घंटे और मिनट में हो तो कैसे हल करेंगे। क्योंकि जब भी मिनट आएगा यहाँ पर, जैसे मान के चलो यहाँ 10 बज रहा है, जब भी यहाँ मिनट आएगा और जब हम गुणा करेंगे तो ये हमेशा कितना आएगा? 0 होगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।